होना चाहिए कि तू क्या 9th क्लास में आर्ट्स पढ़ेगा या साइंस पढ़ेगा, जिसे ये नहीं पता कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, या आर्ट्स की क्या फोकियत है, क्या अहमियत है, साइंस की क्या वैल्यू है, उसे क्या पता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में मौजूद होंगे। सामीन, आपको मैथ इंफॉर्मेशन लैब के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं, हम इस बात पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि 8वीं क्लास में पास हो जाने वाले तलबा व तालिबात अब इस मोड़ पे खड़े हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला लेना है, उन्होंने ये डिसीज़न लेना है कि अब वो साइंस की तरफ जाएं या अब वो आर्ट्स की तरफ जाएं। तो आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं या आपका कोई छोटा बहन या भाई ऐसी कंडीशन में मौजूद है, या आपके कोई रिलेटिव्स में ऐसी ऐसी कोई पोजीशन है, या आपके कोई नेबरहुड में कोई ऐसी पोजीशन है जहां पे आप किसी को गाइड कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुफीद वीडियो होने वाली है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करें। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे टीचर्स बनकर, प्रोफेसर्स बनकर रूह इंसानियत को संवारने की कोशिश करें। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनकर इजाज़ात की दुनिया में तहलका मचाएं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे मन की दुनिया में डूबकर शेरो अदब के मोती उभारें। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। हम जो सोचते हैं, हमारी जो ख्वाहिश है, उसको जब तक हम अमली जामा नहीं पहना देते, पहनाने के लिए जितने भी अवामल हैं, जितने भी तरीक़ाकार है, उसको मुकम्मल कर नहीं लेते, ये सब कुछ नहीं होने वाला। हम बहुत कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, अपने बहन भाई को के फ्यूचर को लेकर, उसके मुस्तकबिल को लेकर, लेकिन हम सिर्फ सोच तक महदूद रहते हैं। इस सोच को अमली जामा पहनाइए, तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो सोच है वो परवान चढ़ेगी। हमारी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इंसान जो है वो ख्वाहिशों का ही पुतला है। ख्वाहिशों पे मुझे वो शेर याद आ रहा है कि शायर ने कहा था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो सामीन, ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं इंसान की अपने बच्चों को लेकर कि वो पढ़ें लिखें और किसी अच्छी जगह पर जाएं, जॉब करें, अपने मुल्क को संवारें, मुल्क के लिए सर्व करें। लेकिन ये जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे आपका बच्चा खड़ा है 8वीं क्लास का इम्तिहान पास करने के बाद, जब वो मैट्रिक में जा रहा है, जब वो 9th क्लास की तरफ बढ़ रहा है, अब उसने डिसीज़न लेना है क्या वो साइंस की तरफ जाए या क्या वो आर्ट्स की तरफ जाए। तो इस पहलू पे हम रोशनी डालेंगे। तो इन बातों को एक तरफ रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सामीन, सबसे पहले आपने एक मकूला याद रखना है, सबसे पहले आपने एक इंग्लिश की सेइंग याद रखनी है, एक रूल याद रखना है। वो क्या है? वो ये है कि योर चाइल्ड योर रोल। आपका बच्चा है तो आप किरदार अदा करें। इसका मतलब क्या है? मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि आज हमारे पेरेंट्स अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है। वो ये समझते हैं कि स्कूल में डालना उनका बस काम था, आगे जो है वो सारा बच्चे का काम है या टीचर्स का काम है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो है ये अलमिया है हमारे मुल्क का। तो योर चाइल्ड योर रोल, ये सबसे पहले फॉलो करना है। मतलब क्या है कि आपके बच्चे ने 8वीं का एग्ज़ाम पास कर लिया है। उसने किस उम्र में 8वीं का एग्ज़ाम पास किया? सोचें। उसकी उम्र 12 से लेकर मैक्सिमम 16 साल तक हो सकती है। 13 साल होगी, 14 होगी, 15 होगी, या मैक्सिमम 16 साल होगी। क्या इस उम्र का बच्चा ये फैसला कर सकता है कि उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या इस उम्र के बच्चे के हाथ में ये फैसला होना चाहिए कि वो क्या 9th क्लास में आर्ट्स पढ़ेगा या साइंस पढ़ेगा, जिसे ये नहीं पता कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, या आर्ट्स की क्या फोकियत है, क्या अहमियत है, साइंस की क्या वैल्यू है, उसे क्या पता है? तो हमारे यहाँ ये कल्चर है
कि हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे ने 8वीं क्लास पास कर ली, अब उसने 9th में साइंस रखनी है या आर्ट्स रखनी है। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चे के हाथ में ये फ़ैसला ना दें। बच्चा अपना फ़ैसला नहीं कर सकता, अभी वो इस पोज़ीशन में नहीं है, उसका माइंड इतना सेट नहीं है, उसका मेंटालिटी लेवल अभी लो है, उसके शऊर के परिंदे की परवाज़ अभी बहुत छोटी है, उसके अक्ल दिमाग का कद बहुत छोटा है अभी। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये फैसला ले सके कि वो 9th को रखे, 9th में साइंस को चूज़ करे या आर्ट्स की तरफ जाए। तो होता क्या है कि जब हम पेरेंट्स इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते, इस पे फोकस नहीं करते, तो बच्चा खुद ही, उसके फ्रेंड्स जो साइंस रखते हैं वो साइंस की तरफ चला जाता है, उसके फ्रेंड्स आर्ट्स रखते हैं तो वो आर्ट्स की तरफ चला जाता है। तो वो खुद ही अपनी मंजिल जो है वो बेतुकी सी और जैसे बस वो कर लेता है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, साइंस की क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैथ करवा रहे हैं, फिजिक्स बायोलॉजी करवा रहे हैं, तो सामने कोई ऐसा बच्चा बैठा होता है जिसकी उस क्लास में कोई जगह नहीं होती। वो आर्ट्स में अच्छा पढ़ सकता था, साइंस में तो वो पढ़ ही नहीं सकता, साइंस तो उसके लिए ज़हर कातिल बन गई है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आर्ट्स की क्लास में हमें ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो इतने ज़हीन होते हैं, माशाल्लाह इतने ज़हीन फ़तीन होते हैं कि वो साइंस के अंदर पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन बदनज़मियों से बचने के लिए हमें आज ही ये सोचना है कि हम अपने बच्चे को किस तरफ भेजें, साइंस के रास्ते पे डालें या आर्ट्स की तरफ को भेजें। तो इस वीडियो को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका बच्चा है, आपने उसका रोल प्ले करना है, आपने फोकस करनी है, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने बच्चे के लिए निकालें। अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल रहे, आप अपने के लिए निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यकीन माने हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम इसी किस्म के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते रहेंगे जिनका फ्यूचर में कोई उनका लेना देना नहीं है, उनका कोई नज़रिया नहीं है। तो अलमिया ये बन जाता है कि फिर पाकिस्तान के अंदर किताबें लिखने वाले से ज़्यादा तावीज़ लिखने वाले कमा लेते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि हमें लाशऊरी है, हमें लाइल्मी है, हमें पता नहीं है, हम अपना रोल प्ले नहीं करते, हम अपने बच्चों को गाइडलाइन नहीं देते, उन्हें प्लानिंग्स नहीं देते। तो इस सिलसिले के अंदर पहला मोटो जो था आपका कि यूर चाइल्ड यूर रोल, उसके बाद सेकंड नंबर पे बारी आती है जजमेंट की। तो आप कोई एक बहुत अहम डिसीज़न लेने वाले हैं, तो आपको पता है कि कोई भी डिसीज़न जो है वो जजमेंट के बगैर नहीं लिया जाता। तो जजमेंट के अंदर मैंने दो मेन अथॉरिटीज़ रखी हैं, ये दो। तो इन अथॉरिटीज़, ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो वेल एंड गुड तरीके के साथ आपकी जजमेंट इस फैसले की कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो अथॉरिटी है वो है योर सेल्फ, यानी आप बजाते खुद। इसमें आप बजाते खुद क्या है कि अब यहाँ पर पेरेंट्स की दो टाइप्स आ जाती हैं मेन। एक तो वो पेरेंट हैं जो कि एजुकेटेड हैं, वेल एंड क्वालिफाइड हैं, और उनको हाउ नाउ है, उनको फील्ड्स का पता है, उनको साइंस का पता है, उनको आर्ट्स का पता है, वो ये चेक कर सकते हैं कि उनका बच्चा किस फील्ड के अंदर सर्व कर सकता है। तो दूसरी कैटेगरी वो पेरेंट्स की होती है जो एजुकेटेड तो नहीं होते, लेकिन मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, जो फिर भी इस कोशिश में लगे होते हैं कि उनका बच्चा ज़रूर पढ़ जाए। वो अपने बच्चे को पढ़ने की कोशिश में लगे होते हैं, उनकी ये नीयत होती है। तो अगर आपका ताल्लुक है इस ऐसे पेरेंट्स से जो कि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और वो तो ये फैसला कर लेंगे, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका शुमार फिर वो सेकंड अथॉरिटी से कॉल करेंगे, उनसे रब्ता करेंगे। तो सेकंड अथॉरिटी है जी क्लास टीचर। अब मैं ये समझता हूँ कि क्लास टीचर आपके बाद वो अथॉरिटी है जिसके अलावा आपको ज़माने के अंदर कोई भी बंदा फ़ैसला सही नहीं दे सकता, एनालिसिस नहीं सही कर सकता इनके अलावा। अब होता क्या है कि आपने ये फ़ैसला करना है, ये डिसाइड करना है कि आपका बच्चा साइंस पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा। इस सिलसिले के अंदर आपको एक फ़ैसला चाहिए, आपको एक एनालिसिस चाहिए, या तो आप खुद करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपने क्लास टीचर से रब्ता करें। तो आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में से टाइम निकालें। टाइम निकालने के बाद आप अपने बच्चे के स्कूल में जाएँ, जहाँ आपके बच्चे ने मिडिल का एग्ज़ाम पास किया था या उसने पढ़ा था, उसके पास जाके बैठें। आप अपने स्कूल टीचर के पास जो जाकर कुछ अरसा वक्त बैठेंगे, 10 मिनट बैठते हैं, 20 या 30 मिनट बैठते हैं, ये 30 मिनट आपके आज निकाले हुए आपके बच्चे की तमाम ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़मानत होंगे। तो उस टीचर से जाके आप पूछिए कि फ़लाँ फ़लाँ मेरा बच्चा है, वो उसने आपके पास पढ़ा है, अभी उसने रीसेंट एग्ज़ाम पास किया है, तो अब वो इस स्टेज पे है, इस पोजीशन पे है कि वो उसने चूज़ करना है कि 9th को चूज़ करे, 9th में साइंस को चूज़ करे या आर्ट्स को चूज़ करे।
तो अब वो आपका बच्चा टीचर बताएगा कि जी साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े। अब इसमें होता क्या है कि वो कौन से पैरामीटर्स को देखेगा उसका टीचर कि वो साइंस को तरफ जाए या आर्ट्स की तरफ जाए। एक्चुअली ये नहीं देखना होता कि आपका बच्चा लायक है या नालायक है। अल्लाह ताला ने किसी बच्चे को नालायक पैदा नहीं किया, लेकिन टीचर ने क्या देखना है, टीचर ने उस बच्चे का प्रीवियस नॉलेज देखना है, प्रीवियस रिजल्ट देखना है, प्रीवियस एक्टिविटीज़ देखनी है, प्रीवियस उसका टेस्ट देखना है, उसका ज़ौक़ देखना है बच्चे का। अब आपका बच्चा जो है उसकी बेस नहीं है, उसकी फंडामेंटल बेस नहीं है, वो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, उसको रियाजी नहीं आती, उसको साइंस नहीं आती, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने इतना अच्छा पढ़ा नहीं है, उसने टाइम नहीं स्पेंड किया, तो वो कैसे साइंस पढ़ सकता है। तो आपका टीचर इन तमाम चीज़ों को देखेगा, इन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करके आपको बताएगा कि साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े। अब अगर तो आपका टीचर कहता है कि जी साइंस पढ़े, तो उसने वो सारी बातें देखी होंगी, तो सारी बातों में आपका बच्चा पूरा उतरा होगा, पूरा पैरामीटर्स पे, तो आप साइंस लिखवाएं। लेकिन अगर वो कहता है कि जी आर्ट्स पढ़े, तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि साइंस पढ़नी चाहिए या आर्ट्स पढ़नी चाहिए, साइंस का ज़्यादा स्कोप है या आर्ट्स का ज़्यादा स्कोप है। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि साइंस का ना स्कोप है ना आर्ट्स का स्कोप है, स्कोप आपकी मेहनत का है। आप जिस फील्ड के अंदर मेहनत करोगे उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको उसका फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगा, उसका आपको एच मिलेगा। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है अगर आर्ट्स में भी आपको जाना पड़ता है। लेकिन आर्ट्स में जाकर भी आपने अपने बच्चे ने मोचे नहीं मारनी, उसमें मेहनत करनी है, फिर वो कामयाब हो सकता है। तो इस सिलसिले के अंदर आपने अपने बच्चे पे फोकस करनी है कि आपका बच्चा साइंस की तरफ जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड है, इंशाल्लाह वो पढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा। आर्ट्स की तरफ जाता है तो मेहनत करे, तरक्की कर जाएगा। अब अगर आपका बच्चा साइंस में चला गया, वो जाके पढ़ता नहीं है, वो अच्छे ग्रेड्स लेता नहीं है, वो नंबर नहीं लेता, वो नॉलेज नहीं गेन करता, तो क्या वो कंपटीशन को मीट कर सकता है? क्या वो ज़माने के अंदर सर्व कर सकता है? आज जितना मेरिट है उसको कम्पीट कर सकता है? अगर आपका बच्चा आर्ट्स में जाता है लेकिन मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और वो नंबर्स लेता है, तो इंशाल्लाह उसकी तरक्की की ज़मानत आप मुझसे ले सकते हैं। तो आपने ये फैसला हो गया कि साइंस पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा। इस फैसले के बाद आपने अब ये डिसाइड करना है कि साइंस का अगर फैसला होता है तो साइंस के अंदर ऑप्शंस हैं कि ये सब्जेक्ट्स पढ़े या ये सब्जेक्ट्स पढ़े। वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? या अगर आपके बच्चे का आर्ट्स में फैसला होता है तो वो आर्ट्स में जाता है तो वहाँ पे ऑप्शंस हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। तो इन ऑप्शंस पे बात करेंगे हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसका लिंक सब्सक्रिप्शन पे मौजूद है, वहाँ पे जाएं, क्लिक करें और वो वीडियो भी देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज वाली वीडियो जिसके अंदर हमने इस बात पे रोशनी डाली कि हमारे बच्चे को साइंस पढ़नी चाहिए या आर्ट्स पढ़नी चाहिए, या वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी बेसिस पे हम ये एनालिसिस करके ये फैसला कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर मैथ इन्फॉर्मेशन लैब के प्लेटफॉर्म पर अच्छी अच्छी वीडियोस डालते रहते हैं। ज़माने की फलाह बहबूद की खातिर, अपने मुल्क की तरक्की की खातिर जितना हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा यही मोटो है कि चिरागे इल्म जलाने हैं, बहुत अंधेरा है। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।